औरंगाबाद जिला के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम नंदन यादव जी, मंच पर आसीन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री सुरेश पासवान जी, मंच पर आसीन प्रधान महासचिव औरंगाबाद जिला श्री अनिल टाइगर जी, मंच पर और कार्यक्रम में उपस्थित श्री उदय भारती जी, श्री राधा कृष्ण जी, श्री यूसुफ अंसारी जी और प्रखंडों में जो हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के चुने गए हैं पदाधिकारीगण, श्री सत्येंद्र यादव जी, कार्यकर्तागण, मीडिया के बंधुओं और तमाम साथियों, आज सचमुच बहुत ही गौरव और प्रसन्नता का दिन है कि जब औरंगाबाद की इस यूनिक धरती पर, देव की धरती पर, देव के पूर्व मंत्री श्री सुरेश पासवान जी ने पूरा ब्लूप्रिंट जो है आप सबके लिए खाका, आपके कर्तव्यों का लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में खाका आपके सामने उपस्थित कर दिया। कैसे जिला संगठन प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को जिला से लेकर बूथ स्तर तक जाकर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मुद्दों पर काम करना, भाजपा और आरएसएस के जो कुकृत्य है, संविधान को बदलने की जो साजिश कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, आजादी का, बराबरी का, समता का, धर्मनिरपेक्षता का जो उन्होंने भारत के संविधान में दिया, जिसके चलते हम सब लोग खुले तौर पे आजादी से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, ये सब खतरे में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगा तो इससे बड़ा अभिशाप देश के लिए नहीं होगा। तो आरएसएस और भाजपा उसी दिशा में बढ़ रहा है। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल श्री लालू प्रसाद जी इस अंधकार में हम सबको रोशनी दिखा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सब्र करो, गनीमत है, अभी मेरे सब्र का प्याला लब लब भरा नहीं। वो समझते हैं मुर्दा में, उनसे कह दो मरा नहीं मैं। तो विचारधाराएं बढ़ती नहीं है। आपके रग रग में, मिट्टी के जर्रे में, जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने की, गांव गांव में, घर घर में समाजवाद का जो बीज हमारे समाजवादी नेताओं ने बोया है, जनरल कर्पूरी ठाकुर जी ने, राम मनोहर लोहिया जी ने, सबसे बढ़ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने, तो वो जो बीज बोया है, वो पेड़ जो है, उसकी लता एकदम से फैल के जकड़ी हुई है मिट्टी को, घाघर को, हम सभी समाजवादियों को, हम सभी कार्यकर्ताओं को केवल जगने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और ये जो नाजीवाद, फासीवाद फैला रहा है भाजपा आरएसएस, करता कुछ है, करता कुछ है। महिलाओं को दिखाने के लिए आरक्षण बिल लाया, कैबिनेट से पास कराया दिल्ली में, और दूसरी तरफ कह दिया कि 10 साल बाद ये लागू होगा। ये छलावा नहीं तो क्या था? हमारी बहनें मणिपुर में क्या हो रहा था? हत्याएं हो रही थी, शोषण का शिकार हमारी बहनें हो रही थी,
और सीएम चुप थे। हमारे ये जो प्रधानमंत्री जी थे कर्नाटक में चुनाव में व्यस्त थे, मणिपुर जाके देखने की सुधि नहीं थी उनकी। हजारों राइफल पुलिस का लुटा गया, कोई बयान नहीं दिया। पत्रकार लोग पूछता था तो कोई जवाब नहीं देते थे। ये जनतंत्र है क्या कि प्रधानमंत्री जनता के आग लगी हुई है, इज्जत लूटी जा रही है। वो विनेश फोगाट जो थी ओलंपिक मेडल जीती थी, साक्षी मलिक ओलंपिक मेडल जीती थी, और उसके साथ किसने अन्याय किया, यौन शोषण किया? इनके अपने एमपी ने किया, और कोई कार्रवाई नहीं, महीनों तक कोई पूछ नहीं। उन सभी महिला खिलाड़ियों ने जंतर मंतर में महीनों तक जाके अभियान किया, धरने पर बैठी, भूख हड़ताल पर रही, फिर भी कोई सूद नहीं लिया, कोई बयान नहीं, कोई पूछताछ नहीं अपने पार्टी के एमपी से। माननीय मंत्री जी ने अभी चर्चा की कि रंग लाल हो गया, पीला हो गया नए पार्लियामेंट का, और किन कारणों से हुआ? जो इंजीनियर थे आंध्रा के, उनके माता पिता ने कहा नौकरी नहीं मिल रही थी, बहुत निराशा, नौकरी नहीं मिल रही थी। आज का युवा बेरोजगार, निराश, हताश है। हमारी सरकार ने, बिहार राज्य की सरकार ने इतनी सारी नौकरियां कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमारे जोशीले उप मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था पिछले चुनाव में, विधानसभा के पहले, आप सबको याद होगा, उसको पिछले 3 महीने में पूरा किया। मैं कुछ मंत्री जी ने कहा कि पुस्तक पढ़नी चाहिए, अखबार पढ़नी चाहिए। एस.एन. यादव जी को, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों को मैं आह्वान करता हूं कि पढ़िए, जानिए, और यही आपका शस्त्र है। इससे लैस होइएगा तभी ना जाके तर्क कीजिएगा, और उसके कुतर्क को, उसका भ्रम का जो जाल है, माया जाल है, उसको काटने का काम कीजिएगा। केवल भाषण से नहीं होगा। तो देखिए हिंदुस्तान में क्या स्थिति है, भारत की सरकार क्या कर रही है। मैं बहुत सारे पढ़ता हूँ, प्रेस कतरन कुछ लाया हूँ नमूने के तौर पे। बहुत सारे कतरन अधिकांश हमारे पास बाइकों में रखे हुए। बेरोजगारी पर देखिए, अखबार में आया कि पूरे हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है वो 2016-17 से, मतलब मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार के बाद से अभी जो भाजपा की सरकार आई है, वो लगातार बेरोजगारी की स्थिति खराब होती जा रही है। हर चीज में माइनस है। 22-23 तक का फिगर दिया है ये अखबार का। और जो संस्था है, हम लोग भाषण देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे कोरी बात कर रहे हैं, सारा चीज फैक्ट्स पे कर रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। कुछ ही अखबार है जो सच्चाई को लिखते हैं। इमरजेंसी के दिनों में भी इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार था जो देश के स्तर पर सच्चाई की आवाज बुलंद करता था। तो हर चीज जो है इसमें लिखा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मजदूर को कितना काम मिला, वो 22-23 में सारा चीज माइनस में, -6.74, -6.41, -5.52, सब माइनस में। और जो मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल था, उस समय स्थिति इतनी अराजक नहीं थी, संतोषजनक थी और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी यही स्थिति है, सब चीज माइनस में चला गया है या 0 पर है। और रोजगार के बारे में भी यही लिखा है, -6.28, -7, -3, तो ये सारा बेरोजगारी और हमारे मजदूर, हमारे पढ़े लिखे युवा, इन लोग का आज का क्या भविष्य है भाजपा और आरएसएस के युग में, ये आंकड़े यहाँ पे बिहार सरकार ने किया है। जो
रोजगार के लिए काम दिया है। 1,22,000 नौकरी अभी शिक्षकों को मिली। हमारे भी परिवार संबंधियों को 3-4 महिलाओं को, पुरुषों को नौकरी मिली है, ये शिक्षक वाली, और लोग जाके ज्वाइन कर दिए। पुलिस कर्मियों की बहाली बिहार में इतनी हुई है, अखबार में देख लीजिए, 75,000 बहाली पुलिस में हो चुकी है और बढ़ती जा रही है। और माताओं बहनों को 35% आरक्षण मिला है पुलिस की बहाली में और दूसरी सरकारी बहाली में। ये सब चीजें आपको माताओं बहनों को गांव-गांव, घर-घर बताना होगा। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को और जो जिला के मुख्य धारा के लोग हैं, बताना होगा कि बिहार सरकार ने इतना आरक्षण दिया। बिहार में पुलिस में महिलाएं जितनी है पूरे देश भर में नहीं है। ये आंकड़े हैं, ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। तो बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया, पंचायत में आप जानते हो, वार्ड के चुनाव में 50% आरक्षण दिया, सरकारी नौकरियों में 35% और 33% आरक्षण दिया, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल में महिलाओं को 33%, 1/3 आरक्षण दिया है एडमिशन में। आपकी बेटियां इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ेगी। 1/3 सीट हमारे उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और महागठबंधन की सरकार ने आप लोगों के लिए दिया है। बताना होगा गांव-गांव, घर-घर, और जो भी लाभान्वित है पंचायत के अंदर, ब्लॉक प्रखंड के अंदर, आपको जाके बताना होगा, एक बार नहीं 2 बार, कि तुम्हारे लिए बिहार सरकार ने ये काम किया। तो कहिएगा तो वो आपसे प्रभावित होगा। और भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री जी सारा नौकरी खत्म करते जा रहे हैं। रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरी मिलती थी, रेलवे को प्राइवेटाइज, उच्च मार्ग, रोड, हवाई अड्डा, LIC, बैंकों का मर्जर कर दिया, बैंक को छोटा कर दिया। 10-10.5 लाख करोड़ जो है कर्जा माफ कर दिया पूंजीपतियों का। और उसमें आधा जो है पूंजीपति कौन है? वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट के लोग हैं, इनके अपने राज्य मंत्री ने बयान दिया है। लोकसभा का अभी जो सेशन चल रहा है उसमें बयान आया कि 10.5 लाख करोड़ हमारा आपका पैसा तो बैंक में जमा रहता है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी लाखों लाख करोड़ लेके भाग गया, कोई अमेरिका, कोई लंदन। हमारा आपका बैंक का पैसा लेके भाग गया। और ये जो भाजपा की पूंजीपतियों का जो पोषक सरकार है, ये जो है उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करती। हमारे ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके तमाम परिवारजनों पर कार्रवाई करती है। बार बार CBI, इन्फोर्समेंट, इनकम टैक्स से रेड करवाती है। और उनके यहाँ जो कोई करप्ट नहीं है क्या? ये लोग क्या हैं? हमारा आपका पैसा लेके भाग गए हैं। अंबानी अडानी ही उद्योगपति है, बाकी लोग क्या करेगा? मंत्री जी ने अभी कहा कि जो है इतना ट्रेन पूरा देश भर से जाएगा अयोध्या का मंदिर में, खाना पीना घूमना सब फ्री। और जब कोविड में हमारा मजदूर भाई मर रहा था, उसका परिवार बेघर हो रहा था, हरियाणा दिल्ली में किराया नहीं दे पा रहा था क्योंकि नौकरी खत्म हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गया था, रातों रात लॉकडाउन कर दिया। रातों रात उसके दिमाग में आया संघीय आदमी, नोटबंदी हो गया, हाँ 2 लाख करोड़ 2 करोड़ नौकरी देंगे। सब झूठ का पुलिंदा, भ्रम का पुलिंदा। हमारा मजदूर जो है पैदल दिल्ली से चल के दरभंगा आया। वो बेटी थी हमारी, अपने पूरा पिता को साइकिल पर लाद के दरभंगा लाई।
इनका ट्रेन जा रहा है पूजा पाठ के लिए। आप जानते हैं अयोध्या में मंदिर जो है, इतिहास भूगोल बोल रहा है कि वहां बुद्ध की मूर्ति थी। ये सब जितना लोग आए हैं मनुवादी लोग बाहर से आए हैं। हिंदुस्तान में खाली गरीब गुरबा हमारा आपका, हम लोग देश के पुराने सिटीजन हैं, हमारा अधिकार है। आपके मन पर जयदेव बाबू के वहां पे अमर शहीद के चित्र है। जगदेव बाबू सचमुच अमर हैं। शहीद शहादत जो दिए, कुर्था ब्लॉक में पुलिस गोली के शिकार हुए, कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति की हो संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। और जो सरकार शिक्षा न दे सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 2024 का चुनाव है। आप लोग सर पर कफन लेके जाओ, संकल्प लेके जाओ, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, और जाके ये भाजपा की सरकार को वापस करने का काम करो, धूल चटाने का काम करो, क्योंकि बिहार ही धूल चटा सकता है। मैंने कहा, सभी वक्ताओं ने कहा, माननीय मंत्री जी ने कहा, हमारे जीन में समाजवाद है। अगर हम नहीं भाजपा को धूल चटा सके, बिहार नहीं चटा सका, और 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को नहीं जिता सका, तो ये काम दूसरा राज्य नहीं कर सकता, बिहार कर सकता। और इस बात से भाजपा डरी हुई थी। माताएं बहनें यहाँ पे है, बूथ कमेटियों की बात हो रही है। आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि बूथ कमेटी में 1-2 महिलाओं को रखिए, ताकि महिलाओं को, जिनकी संख्या लगभग 50% है, भाजपा झूठ के जाल में, वो शिव चर्चा का माध्यम हो, भोलेनाथ आप ही को ले जाएगा। वो जो मनुवादी महिला आएगी, वो लीडर आपके घर से 2-4 लोग को ले जाएगी, और घरे घर घूम के लास्ट में क्या बोलती है, कमल छाप के वोट दिया, कमल छाप के वोट दिया। शिव भगवान यही कहते हैं कि भाजपा को वोट दो। तो ये हो रहा है। तो बूथ कमेटी का काम है वोटरों को लाना, 50% से ऊपर और अधिक से अधिक वोट राजद का, 90% हम लोग वोट गिरवाना। और ये सब जो भ्रम और नोट तो उसके पास एकदम बरस रहा है। अडानी अंबानी उसका जब फाइनेंसर है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, 50 माने करीब 90,000 करोड़ उसको पिछला चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला था। कांग्रेस को 5,000 करोड़ मिला था। तो ये सब पूंजीपति को जो बैंक का लोन लेके भाग जा रहा है, हमारा आपका पैसा लेके भाग जा रहा है, वो सब पैसा जो है पूंजीपति लोग, ये भगोड़ा लोग, हमारा ही पैसा, आपका पैसा, उसको चुनाव में हम लोग को हरवाने के लिए फाइनेंसिंग कर रहा है। आतंके की चोट पर ये काम कर रहा है। कहता है इसका कोई हिसाब नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर फंड का कोई जांच ऑडिट नहीं होगा। संवैधानिक संस्थाएं, सीबीआई, इन्फोर्समेंट, इनकम टैक्स, सबको जो है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ करा रहा है। ये क्या है? निरंकुश है। अगर ये जीत गया तो बाबा साहब का हम लोग जो है जन्म तिथि या पुण्य तिथि नहीं मना सकेंगे, संविधान बदल देगा। ठीक कहा वक्ताओं ने कि यहाँ हमको बोलने की भी आजादी खत्म कर देगा, कर ही दिया है। कहीं उसके खिलाफ छपता है पत्रकार पर रेड, पत्रकार के घर घर, वो रवीश कुमार हो या पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, उनके घर पहुंच जाता है अगला दिन सवाल करने। इन्फोर्समेंट, सीबीआई,
पूछताछ करने लग जाता है। तो पत्रकारिता तो आजकल गोदी मीडिया जो है एकदम उनका गुणगान करती है। जितना आप टीवी पर ये आज तक और ये सब न्यूज सुनते हैं, आप लोग समझ सकते हैं वो क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है। हिज मास्टर्स वॉइस हो गया। मास्टर कौन है आप सब लोग जान रहे हैं। तो इस तरह से हमको जो आजादी बाबा साहब ने दिया उसका गला नहीं घोट रहा है तो क्या कर रहा है। हमारे अकलियत के भाई लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान में लिख दिया, हमको शक्ति दी, अधिकार दिया, और ये संरक्षण के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर क्या कर रहे हैं। सांप्रदायिक शक्तियां हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आप सबको याद है, समस्तीपुर में आडवाणी के रथ को रोका था, उनको गिरफ्तार किया था, ताकि जो धर्मनिरपेक्षता है, आपसी भाईचारा है, आपस का प्रेम है, बना रहे। संविधान अक्षुण्ण है, संविधान खतरे में। शिक्षा की बात मैं कर रहा था। नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, भारत सरकार लाया चुपके से, चोर दरवाजा से, कोविड के दौरान। और उसमें क्या बोला कि 5,000 से कम जहां बच्चा होगा वो कॉलेज बंद कर देंगे। अब आपका बच्चा, आपकी बच्ची, आपके बेटी बेटे बगल के लोकल स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अब कॉलेज बंद हो जाएगा 5,000 से कम स्टूडेंट होने पर, तो कहाँ आपके बच्चे और बेटी खास करके जाके पढ़ेंगे। ये चाहता है कि गरीब और शिक्षित रहे, ताकि इसका राजपाट चलता रहे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 5 किलो बांट रहा, कहता है कि फूड सिक्योरिटी बिल जो है, तो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो दिया जा रहा है इसमें। इससे तो आप खुद जान सकते हो कि 81 करोड़ लोग हिंदुस्तान में गरीब हैं, आउट ऑफ 130 और 140 करोड़ पीपल, 81 करोड़। और इसको घुमाता कैसा है ये प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्री कि 13.5 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, निकाल लिए। ये नहीं बोलता कि 81 करोड़ जिसको 5 किलो दे रहे हो, भीख दे रहे हो, तुम उसको पढ़ाते, लिखाते, उसको नौकरी देते, इज्जत से रहता, लेकिन तुम कोई गवाना नहीं, भीख देते रहो हमारे आपके पैसे से। पैसा थोड़े इनके पास, बजट हमारे पैसे से आता है, हमारे टैक्स से आता है, और हम ही को जो है हम क्या हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। तो एकदम एक तरफा एक क्षेत्र चल रहा है। 2024 में ये जीत गया तो समझिए क्या होने वाला है, और दंगा नाच करेगा। हमको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए, ये तो बिहार सरकार है। मैंने कहा माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, 4 मेडिकल कॉलेज बिहार में खुलने जा रहा है महागठबंधन की सरकार से। मैं फिर से प्रेस कटिंग पे आता हूँ। भाजपा के लिए महंगाई अब महबूबा हो गई, महंगाई कितनी बढ़ गई है। 4 लाख नौकरी देने वाला बिहार पहला राज्य। 1,22,000 शिक्षक की बहाली हुई, 1,20,000 और होने वाला है। 1.5 लाख हेल्थ डिपार्टमेंट में बहाली होने वाली है। 75,000 पुलिस की बहाली हो गई है, और 5 लाख और बहालियां इसी तरह से 1 साल के अंदर बिहार की सरकार और जो विभाग हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी यादव जी, वो पूरा करने जा रहे हैं। और केंद्र सरकार क्या 75,000 नौकरी देता है इतना बड़ा देश में, और जो मंत्री जी ने बताया कि झोला में मोदी जी का फोटो के साथ बांटता है, मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं। सब नौकरी खत्म कर दिए। 90 को IAS का पोस्ट किसको दे दिए हैं? IAS कमिश्नर का पोस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी का दे दिए हैं
जिसको अडानी और अंबानी और आरएसएस नागपुर वाला लिस्ट देगा कि इनको आईएएस ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार ने बना दीजिए, उसी को बनावेगा। हमारा आपका बेटा लोग आईएएस